बिल्कुल ठीक पढ़ा अपने साथियों। डिविजिबल टीम में 90% स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं वो मैं आपको नहीं करने दूंगा। मेरी स्पेशल क्लास मेरे वीक स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है, जिसमें हम क्वेश्चन सभी डिस्कस करेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड ये टॉपिक है साथियों। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल वेरी पॉपुलर है कि भाई 72 से डिवाइड करते हैं 4x माइनस 3y का क्या सॉल्यूशन होगा। बेटा सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा, यहां तक आपको ले जाकर छोड़ूंगा, लेकिन आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है, क्योंकि वो 90% जो गलती वाली बात थी वो यही है कि बच्चे बस वीडियो को 1 मिनट 2 मिनट में ही स्किप कर देते हैं। अंत तक आपको पेशेंस बनाए रखना है। वीडियो कैसी लगे कमेंट में जरूर जवाब देना है। तो चलिए पहले बेसिक एक शुरुआती क्वेश्चन को देखते हैं। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि 3 से डिवाइड इनमें से कौन सा नंबर होगा। तो बेटा हमें रूल पता होना चाहिए। 3 से डिवाइड का क्या रूल है। जो ये अंक हमें दिए हैं हम इन्हें जोड़कर देखेंगे, हम इन्हें जोड़कर देखेंगे। अगर इनका जोड़, अगर इनका एडिशन, अगर इनका सम 3 से डिवाइड हो सकता है तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। चलिए देखते हैं। इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, पहले से लॉन्ग से ही समझते हैं। हमने देखा 2 और 3 5, 5 और 9 14, 14 5 19, 19 4 23, 23 3 26 और 26 और 7 बेटा होते हैं कितने 33। और क्या 33 3 से डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो है साथियों ए होगा। ये वो संख्या है जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। हम बाकियों को भी एक बार चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9, 9 3 12, 12 9 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34, 34 और 3 37। 37 डिवाइड नहीं होगा, 37 डिवाइड नहीं होगा। तो भाई इसीलिए ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। हम इसे भी चेक कर लेते हैं। 6 और 3 9, 9 और 4 13, 2 15, 5 20 और 28, 28 और 9 37 होते हैं। 37 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम इसे भी देख लेते हैं। 3 और 2 5 6 11, 2 13, 13 7 20, 20 और 8 28, 28 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है, इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है और हम इसे कुछ सेकंड पहले कैसे कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझना। 3 आ गया, 3 को हटा दो, 3 को हटा दो। 9 3 से कट जाता है, हटा दो। 3 3 से कट जाता है, हटा दो। 4 और 2 6 बन गया, इन्हें भी हटा दो। बच गया कौन बेटा 7 और 5 12, 7 और 5 12 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यही वो संख्या है। अच्छा भाई इसे भी देख लेते हैं, क्या ऐसा होता है क्या सच में ही। 5 और 4 9 हटा दो, 3 को हटा दो, 9 को भी हटा दो, 7 6 को और 3 को हटा दो, बच्चा कौन 7। 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम यहां देखें 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 4 और 2 6 बन गया, ये भी डिवाइड हो जाएगा, 9 भी डिवाइड हो जाएगा, बच गया 8 और 5, 8 और 5 13 है, डिवाइड नहीं होगा। जी हाँ 3 भी हटा दिया, 6 भी हटा दिया, 3 भी हटा दिया, 7 और 5 12, 3 से डिवाइड हो जाता है, हटा दिया, बच गया 2 और 2 4, 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए का न्यूनतम मान, वो मिनिमम कौन सी संख्या ए की जगह पुट करें कि संख्या कितने से डिवाइड हो जाए, संख्या 9 से डिवाइड हो जाए, संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो ध्यान से समझना बेटा, ये हमें संख्या दी हुई है, हमें डिवाइड करके देखना है 9 से। तो बेटा बात को ध्यान से समझना। जो रूल 3 का था, जो रूल 3 का था सेम डिक्टो रूल 9 का है। बस फर्क इतना सा है, फर्क कितना सा है कि 3 के डिवाइड में तो हम अंकों को जोड़कर देख रहे थे और 3 से डिवाइड करके देख रहे थे। अब हमें अंकों को जोड़ के देखना है और ये देखना है कि क्या ये 9 से डिवाइड हो जाएंगे या नहीं हो। बात आई समझ में। कह रहे इस ए की जगह कौन सी संख्या प्लेस करें, रखें कि संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। तो भाई देख लेते हैं। 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, 22 और 7 29, जोड़ बन गया बेटा 29, इसके बिना 29। अब यह क्या रखें, अगर हम यह 7 रख दें बेटा
तो 29 और 7 कितना हो जाएगा? 36। 29 और 7 कितना हो जाएगा? 36। और 36 9 के पहाड़े में आता है। तो भाई इस ए की वैल्यू क्या हुई? इस ए की वैल्यू क्या हुई भाई? 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। होगा, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं, आगे समझते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है 1 4 5 7 8 और लास्ट में है n। कह रहे n की जगह क्या रखें कि ये 8 से डिवाइड हो जाए। हमें इस n की वैल्यू जो है बेटा मालूम करनी है, पता करनी है। तो ध्यान से समझना, हर संख्या का अलग अलग रूल होता है। मैंने शुरू में आपको सारे रूल्स नहीं बताए, नहीं सिखाए। मैंने कहा जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको रूल समझाता जाऊंगा। हमने 3 का रूल समझा, हमने 9 का रूल समझा। अब बात है समझने की 8 वाला रूल क्या कहता है। 8 वाला रूल अलग है। 3 का रूल अलग था, 9 का अलग था, 8 का रूल अलग क्या है बेटा? ध्यान से समझना। 8 का रूल कहता है अगर लास्ट की 3 संख्या, अगर लास्ट की 3 संख्या 8 से डिवाइड हो सकती है तो वो पूरी बड़ी वाली जो संख्या है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी, पूरा पूरा हो जाएगी। तो ध्यान से समझना मेरी बात को फिर से। हमें केवल लास्ट की 3 डिजिट्स को देखना है। लास्ट की 3 डिजिट कौन है? 7 है, 8 है और n है। तो हमें इस n की जगह क्या रखें कि 8 से डिवाइड हो जाए? अच्छा, अगर मैं इसमें 1 रखूं तो क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा? करके देख लेते हैं। 8 निन्ने 72 बच गया 6, 6 और 1 बन गया 61। नहीं होगा। अच्छा, अभी 1 से तो बात नहीं बनी, क्या हम 2 रख के देख सकते हैं? देख लेते हैं भाई। 8 निन्ने 72 बच गया 6, 6 और 2 का बन गया 62। नहीं होगा, नहीं होगा। अब कौन रख के देख लेते हैं? अब 4 रख के देख लेते हैं। 8 निन्ने 72 बच गया 6, 6 और 4 का बन गया 64। अट्ठू अट्ठू 64। जी हाँ, अट्ठू अट्ठू 64, यानी कि क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? 4 होगा। n की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 4 होगी। अगर हम इस n की जगह 4 रख दें तो हमें एक ऐसी संख्या मिल जाएगी जो 8 से डिवाइड हो सकती है, हो सकती है। क्लियर है? हमें 3 का रूल समझ में आया, हमें 9 का रूल समझ में आया, हमें 8 का रूल समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है? भाई 11 का रूल जो है ना वो सबसे ही लाजवाब है, सबसे ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपका 11 है। 11 है, जी हाँ साथियों, 11। क्या कहता है 11 का रूल? पहली संख्या लिखी है 2 8 1 7 4 1। जब भी 11 से डिवाइड करने की बात आए तो हमें अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ लेना है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर एक संख्या को जोड़ लेना है। अच्छा, अभी 2 को, 1 को और 4 को जोड़ लेंगे और ऊपर से 8 को, 7 को और 1 को जोड़ लेंगे। हमने नीचे वालों को जोड़ा, 2 और 1 3, 3 और 4 बन गया 7। हमने ऊपर वालों को जोड़ा, 8 7 15, 15 और 1 जोड़ बन गया 16। नीचे वाली संख्याओं का जोड़ है 7, ऊपर वाली संख्याओं का जोड़ बना है कितना? 16। अब इन दोनों को आपस में घटाएंगे, इन दोनों का आपस में डिफरेंस देखेंगे। 16 में से 7 गया तो कितना है? 9। अगर ये डिफरेंस 0 हो या 11 हो या 22 हो तब तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है, अदरवाइज वो संख्या किसी भी कीमत पर 11 से डिवाइड नहीं होगी, नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का जो है साथियों वो गलत है, गलत है। अब हम दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा वाला ट्राई करते हैं। 6 और 2 8, 8 और 7 15, जोड़ बना 15। अब इसे देखते हैं, 7 और 6 13, ऊपर वाली संख्याओं का जोड़ बना है 13। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2। डिफरेंस कितना आना चाहिए? या तो आना चाहिए 0 या 11 22, इस तरीके से कुछ आना चाहिए। तो भाई ये भी हमारा आंसर गलत है। हम थर्ड पे ट्राई करते हैं। 8 और 6 14, 14 और 7 21, नीचे का जोड़ बना है 21, ऊपर का 9 और 1 10, 10। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो बेटा डिफरेंस बनेगा 11। बस आ गई बात पकड़ में, यानी कि सी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब होगा।
ये वे संख्या है, ये वाली वह संख्या है जो इस 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकती है, हो सकती है। भाई आ गई यहां तक बात समझ में? अब अगले क्वेश्चन की तरफ रवाना होते बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक संख्या दी हुई है ये वाली, क्या लिखा हुआ है 5 4 5 और यहाँ x लिखा हुआ है, फिर 2 और 9, और डिवाइड कितने से करना है बेटा, 9 से। तो हमें मालूम करनी है वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू मालूम अगर हमें हो जाए तो फिर हम 2x का मान बता सकते हैं। 2x का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जो भी आए उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो बेटा 9 का रूल हमने पढ़ा था, सीखा था। आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, खुद से भी कोशिश कर सकते हैं, खुद से भी देख सकते हैं। पेन और कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, एफर्ट्स आपका 100% होना चाहिए। जी हाँ, तो चलिए भाई देखते हैं। 9 का रूल कहता था भाई जोड़ लो, जोड़ लो सबको, जोड़ बनना चाहिए 9 का मल्टीपल। जी हाँ, जोड़ते हैं 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 2 कितना हुआ 16, 16 और 9 हो गया 25, जोड़ बना है 25, 25 जोड़ बन गया। अब यहां देखो भाई क्या डालें, हम जानते हुए 9 से पहाड़ा कौन सा आता है, 9 दूनी 18, 9 तीय 27 आता है। इसके बाद 27 बनाने के लिए यहाँ कितना लिखना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा 2, 27 बन जाएगा। 27 बन जाएगा तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ x जो हुई वो 2 हुई, लेकिन हमें बताना है 2x की वैल्यू। तो 2 दूनी 4 हमारे इस लाजवाब से क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर आपका भी जवाब 4 आया है तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। यहां लिखा हुआ है 5 1 7 x 3 2 और 4 को डिवाइड करना है बेटा कितने से, 12 से। तो हमें क्या निकालना है, x का सबसे छोटा मान क्या होगा, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। ध्यान से समझना, हमें हर संख्या का अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ना है, नहीं करना है, ना ही होता है। हमें गिनी चुनी 7-8 संख्याएं हैं जिनके डिविजिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, बस वहीं से हमारे क्वेश्चन का जवाब निकल आएगा, निकल आएगा। तो क्या भाई, इसमें 12 से डिवाइड की बात की है। पहली बात तो इस 12 को प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। 12 के फैक्टर्स क्या हुए बेटा, 4 तिये 12, 4 तिये 12। हमें यहां 3 का रूल भी लगाना है और 4 का रूल भी लगाना है, समझना मेरी बात को। यानी ये संख्या अगर 3 से भी डिवाइड हो सकती है और ये संख्या अगर 4 से भी डिवाइड हो सकती है, तो ये संख्या 12 से डिवाइड हो जाएगी, हो जाएगी। तो भाई हमने रूल पढ़ लिया 3 से डिवाइड का, 9 से डिवाइड का, 8 से डिवाइड का। 3 का रूल तो पढ़ लिया, हमने 4 का रूल नहीं पढ़ा है। हमने 4 का रूल नहीं पढ़ा है, तो 4 के रूल को पहले समझ लेते हैं। 4 का रूल क्या कहता है कि आखिरी दो संख्याएं जो लास्ट वाली दो संख्याओं को देखना है, अगर वो 4 से डिवाइड हो सकती है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो भाई लास्ट की दो संख्याएं कौन है, 24 है। 24 4 से डिवाइड हो सकता है, तो इसका मतलब पूरा नंबर यहाँ कुछ भी लिख दो x की जगह, 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 का रूल क्लियर है। अब हमें किसका रूल देखना है, 3 का रूल देखना है। ऐसे क्या संख्या रखें कि 3 से डिवाइड हो जाए। भाई 3 के लिए हमने बनाया था, 3 के मल्टीपल्स बना बनाकर उन्हें हटा दो, रास्ते से बाहर कर दो। जी हाँ, 5 और 1 6 हट गया रास्ते से बाहर, हट गया रास्ते से बाहर। खुद 3 भी रास्ते से बाहर हट गया। 4 और 2 6, ये भी रास्ते से बाहर हट गया। बचा कौन है, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 7 और 2 9 बन जाएगा, और 9 बन जाएगा यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई ये संख्या 4 से भी डिवाइड हो सकती है, ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो सकती है। इसका मतलब बेटा ये संख्या 12 से भी डिवाइड हो जाए। उम्मीद करता हूं कि बात आपको यहां तक समझ में आ रही होगी, जरूर आ रही होगी। हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से डिविजिबल हो सकती है। 7 से डिवाइड का रूल समझना है भाई। 3 वाला सीखा, 4 वाला सीखा, 8 वाला सीखा, 9 वाला सीखा।
अब बारी है 7 की। 7 का रूल क्या कहता है? 7 का रूल क्या कहता है समझना भी। पहली संख्या है 37 39। हमें ये मालूम करना है देखकर क्या ये 7 से डिवाइड हो सकती है या 7 से डिवाइड नहीं हो सकती है। तो भाई क्या तरीका है इसका, क्या तरीका है, थोड़ा सा प्रोसीजर आपको इसका समझना पड़ेगा। एक दो स्टेप इसमें एक्स्ट्रा है। ये लास्ट वाला जो नंबर है कितना है 9, इसका डबल करना है, इसका डबल करना है। 9 का डबल कितना हुआ, दुगना करना है, 18 हुआ। तो इस 18 को यहां से घटा देना, ये 9 तो खत्म। क्या है तरीका, जो भी संख्या दी हुई है उसकी लास्ट डिजिट को डबल करके बाकी नंबर्स में से घटा दो। हमने भाई घटाया, 13 में से 8 गया तो कितना आया 5, 13 में से 8 गया तो कितना आया 5, 6 में से 1 गया तो कितना आया 5, ये हमारे पास आ गया सॉरी 355, 355 आ गया। अब क्या करें, या तो इसी को डिवाइड करके देख लो 7 से, या फिर अब जो लास्ट अंक है उसको फिर डबल करो, बाकी नंबर्स में से घटाओ। यानी इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा 10, बाकी नंबर्स में से घटाया 35 में से 10 गया तो 25। यहां जो संख्या आए या तो वो 0 आनी चाहिए या 7 आनी चाहिए या 14 या 21 या 28, यानी कि 7 का पहाड़ा आना चाहिए। यह जो है संख्या, तो पहली वाली तो भैया 7 से डिवाइड नहीं होगी। हम सेकंड वाली को ट्राई करते हैं, और मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि आपको अगर बात समझ में आ गई तो वीडियो को पॉज करो, आप भी करके देखो इसे। जी हाँ, क्या लिखा हुआ है 36 61, लास्ट वाले नंबर का डबल किया 2, घटा दिया 364 आ गया। अब लास्ट वाले नंबर का डबल किया, 4 का डबल कितना हुआ 8, घटा दिया कितना है 28। क्या 28 7 के पहाड़े में आता है, 28 7 के पहाड़े में आता है, अरे आता है भैया, जी हाँ, 7 चौके 28। तो क्वेश्चन का जवाब हमारा क्या होगा, बी होगा। यानी कि 36 61 वो नंबर है जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। तो भैया 3 का रूल समझे, 4 का समझे, 7 का समझे, 8 का समझे, 9 का समझे और 11 का रूल भी समझे। जी हाँ, मेन तौर पर हमने रूल समझे हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ रवाना होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 5 7 8 9 किस एक अंक वाली संख्या से डिवाइड हो जाएगी। ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। ऑप्शंस में लिखा हुआ है 3 से डिवाइड हो जाएगी। भाई चेक कर लेते हैं होगी या नहीं होगी, होगी या नहीं होगी। 3 का रूल, 4 और 5 9, हटा दो गेम से बाहर कर दो, 8 और 7 15, हटा दो गेम से बाहर कर दो, और 3 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है भाई, 3 तो गेम में पास हो गया। अब बारी है 9 को भी चेक करना भी हमें। तो यहाँ 4 5 7 8 9, या तो 9 9 के जोड़े बनाकर हटा दो उन्हें, 9 के टेबल में जो चीजें आती है, या फिर जोड़ लो। 5 और 4 9 हट जाएगा, 9 खुद भी हट जाएगा। 8 और 7 15, 9 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमें कौन चेक करना है, 9 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 3 से डिवाइड हो चुका है, यानी कि आंसर या तो 3 वाला है या है 3 और 7। हमें 7 को और क्रॉस चेक करना है। 4 5 7 8 9, क्या रूल था 7 का भी, अभी अभी सीखा था, लास्ट डिजिट का डबल करना है। 9 का डबल कितना हुआ 18, और बाकी में से घटा देना है, घटा दिया। अब लास्ट में कौन है 0, 0 का डबल 0 ही होगा, घटा दिया तो 456 ही आएगा। अब 6 का डबल करना है, 6 का डबल कितना हुआ बेटा 12, 12 घटाया तो यहाँ 33 आया, जो कि 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। 7 से डिवाइड, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा, केवल 3। ये जो संख्या है दिए गए ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो उसमें से केवल और केवल और केवल 3 से ही डिवाइड हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि 2 3 4 7 4, सीपीओ एग्जाम में आया है 2019 में, किस संख्या से डिवाइड होगा। तो भाई बात फिर वही है, बात फिर वही है, ऑप्शन से करना है, लेकिन एक मिस्टेक है। ऑप्शन में 1 2 3 4 भी लिखा है, ABCD भी लिखा है।
तो भाई इसे हम हटा देते हैं, यानी ऑप्शन यहां से शुरू है। क्या ये 2 और 3 से डिवाइड होगा? 2 और 3 से डिवाइड होगा, या 2 और 4 से होगा, या 2 और 11 से होगा, या केवल 2 से होगा? भाई 2 का रूल क्या कहता है? कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होगी? जिसके अंत में, लास्ट में कौन हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, या 8, वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो भाई 2 से तो ये डिवाइड हो ही रही है। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, और 2 यहां भी है। अब हमें चेक करना है किससे? 3, 4 और 11 किससे डिवाइड होगी? 3 का रूल क्या कहता है? जोड़ के देख लेते हैं। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो ऑप्शन ए तो हमारा भाई गेम से बाहर हो गया। ऑप्शन बी कहता है 2 और 4, 2 से तो डिवाइड हो गया, बारी है किसकी? 4 की। 4 का रूल मैंने बताया था, क्या देखना है? लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखना है कि डिवाइड होती है या नहीं होती है। तो अगर आप डिवाइड करोगे 74 को, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 18 चौके 72 होता है, 19 चौके 76 होता है। तो ये ऑप्शन भी गेम से बाहर है। अब देखना है 2 और 11, 2 और 11 का क्या सिस्टम बैठता है भी देख लेते हैं। हाँ, 2 तो देख ही चुके हैं, 11 चेक करना है। 11 का रूल है कि अल्टरनेट जोड़ के देखना है। 2 और 4 6, 6 और 4 10, नीचे का जोड़ तो 10 है, ऊपर जोड़ा 3 और 7 10, ऊपर का जोड़ भी 10 है। इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है? 0। तो मैंने बताया था जब डिफरेंस 0 आए, या 11 आए, या 22 आए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। तो साथियों हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 2 और 11। 2 और 11 नहीं भाई, गलत जवाब है, सॉरी, मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। देखो ये 2 से तो डिवाइड हो रही है, 11 से भी डिवाइड हो रही है। अगर हमने ये आंसर टिक कर दिया तो हमने गलती कर दी। गलती क्या करी? क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ने की गलती। इसने बोला कि ये जो संख्या है, एक अंक वाली किस संख्या से विभाज्य है? यानी कि हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिंगल डिजिट में होना चाहिए, 11 क्योंकि डबल डिजिट में है। क्वेश्चन ने बोला एक अंक वाली किस संख्या से, तो भाई हमारे क्वेश्चन का आंसर साथियों क्या होगा? ओनली एंड ओनली 2, केवल और केवल 2। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समझिए भाई। 23x 45 6 7 8 कितने से डिवाइड करना? 22 से। तो 22 का कोई रूल नहीं होता है, 22 को पहले तोड़ लेना है। 22 को हमने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा तो क्या आया? 2 गुना के 11, 11 दूनी 22। बात क्लियर है? 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 11 से भी। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में कौन है? 8 है। अब 11 कैसे चेक करेंगे भाई? एक संख्या छोड़कर एक संख्या, तो यहां कौन है? 2 और 5 7, और 7 14, एक्स भी है इसमें। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 जोड़ बन रहा है। ऊपर 21 जोड़ बन रहा है, नीचे भी 21 बनना चाहिए। तो इस x की जगह बेटा कौन आ जाएगा? 7। x की जगह अगर हम 7 लिखें तो 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21 ही जोड़ नीचे का, 21 ही जोड़ ऊपर का। 21 और 21 का डिफरेंस 0 हुआ, यानी 11 से डिवाइड हो जाएगा। यानी हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा 7 होगा, 7 होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? x का मान क्या होना चाहिए कि 7 अंकों की जो ये संख्या है, कौन सी है? 8 4 3 9 x और 53 डिवाइड हो जाए 99 से। 99 का मतलब क्या हुआ? 99 का मतलब हुआ 11 निम्मे 99, 11 निम्मे 99। तो पहले रूल हम देखेंगे किसका? 9 का। 9 का रूल 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 9 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, 32 जोड़ बन रहा है। जोड़ कितना बनना चाहिए? जोड़ बनना चाहिए 36। तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 9 का तो रूल बन गया, हमें चेक करना है कि क्या 11 का भी रूल बनता है या नहीं बनता है। तो चलो भाई देख लेते हैं, 11 का रूल 4 लिखने से बनता है या नहीं बनता, देख लेते हैं। 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, नीचे का जोड़ तो बन गया 18। अब ऊपर वाला देख लेते हैं, 9
और 4 13, 13 और 5 18, ऊपर का जोड़ भी 18 बन गया, यानी संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो भाई हो ना हो, हमारे क्वेश्चन का आंसर 4 बिल्कुल और बिल्कुल और बिल्कुल सही है। सही है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो 33 से डिवाइड हो जाएगी? 33 का मतलब 11 तिये 33, यानी 11 का भी रूल लगना चाहिए और 3 का भी रूल लगना चाहिए। चलो भी देख लेते हैं। 7 और 1 8 और 8 16, 16 और 12 28, 3 का रूल लगा रहा हूं, 28 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहां देख लेते हैं। 6 और 1 7, 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हम चेक करने की जरूरत ही नहीं है। यहां देख लेते हैं। 7 और 1 8, 8 और 10 18, 18 9 27, 27 और 2 29, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट वाले को देख लेते हैं। 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो भाई क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज। हमसे कोई ना कोई यहाँ मिस्टेक हो गई है भाई क्वेश्चन के ऑप्शंस को लिखने के लिए। अगर मान लो 3 से डिवाइड ये भी हो रहा होता और ये भी हो रहा होता, फिर हम चेक करते कि कौन सी संख्या 11 से डिवाइड हो रही है। 3 का भी रूल बनना चाहिए और 11 का भी रूल बनना चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है भाई। 450 82, फिर है के सबसे बड़े मान और सबसे छोटे मान के वर्गों का योग ज्ञात करो ताकि 3 से डिवाइड हो जाए। इस के लिए क्या क्या आ सकता है ये देखना है। 4 और 5 9, हटा देंगे क्योंकि बात किससे डिवाइड की? 3 की। सॉरी, 3 से डिवाइड की बात है। 5 और 4 9 बन गया। यहाँ है 8 और 2 10, तो भाई के लिए कौन आ सकता है? 2 आ सकता है। 2 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 8 और 2 10 और 2 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा भाई 8 और 2 10 तो है, यहाँ 5 भी आ सकता है के लिए। 8 और 2 10 और 5 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और भैया 8 भी आ सकता है इस के लिए। 8 और 2 10 और 8 18, यानी कि इस के की जगह अगर मैं 2 रखूं तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं 5 रखूं तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं इस के की जगह 8 रखूं तो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब पूछा क्या है इसमें? इसमें पूछा के सबसे बड़े मान। सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? के की 8, और सबसे छोटा मान, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है? 2 है। के वर्गों का योग बताओ, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। 64 और 4, यानी कि हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा क्या बनेगा? 68। 68 हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 8A 514 6B। अब यह दो संख्याएं ए बी है और बी बी है। डिवाइड कितने से करना है? डिवाइड करना है बेटा कितने से? 88 से। इस क्वेश्चन में अब तक हमें सिंगल डिजिट की वैल्यूज निकालनी थी, अब डबल डिजिट की वैल्यू ए की भी निकालनी है और बी की भी निकालनी है। कैसे निकालेंगे समझना भी। 88 का मतलब रूल लगेगा 11 अट्ठे 88, यानी कि 11 गुना के 8। तो भाई सबसे पहले हम रूल बनाएंगे। देखो 11 का रूल के लिए पूरी संख्याओं का रोल है, बिगिनिंग टू एंड, और 8 के रूल के लिए केवल लास्ट की 3 डिजिट का रोल है। केवल लास्ट की 3 डिजिट का रोल है, तो भाई समझना लास्ट की 3 डिजिट कौन है? ये पहले हम 8 की ट्राई करते हैं। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, बच गया कितना? 6। तो भाई बी की जगह कौन आ सकता है? 4 आ सकता है। 64 बन जाएगा। 8 8 64। अगर हम इस बी की जगह 4 रखें तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाएंगी, और अगर लास्ट की 3 हो जाएंगी इसका मतलब पूरी हो जाएगी। तो भाई एक वैल्यू हमारी आ चुकी है। क्या है हमारे सवाल में? 8A 51 4 6 4। यहां तक आई बात समझ में। अब हमें कौन चेक करना है? 11। 11 का रूल क्या कहता है? अल्टरनेट, एक छोड़ के एक। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, नीचे का जोड़ बना है 21, तो ऊपर का जोड़ भी 21 के समथिंग कुछ बनना चाहिए। जी हाँ, 21 बने,
या फिर डिफरेंस जो है वो कितना हो जाए, जो 0 हो डिफरेंस, या 11 हो या 22 हो, ऐसा कुछ हो। अब देखो हमने यहां देखा 6 और 1 7 7, तो हम ये 14 तो लिख नहीं सकते 21 बनाने के लिए, सिंगल डिजिट में हमारा आंसर होना चाहिए। तो भाई क्या आ जाएगा समझना, 6 और 1 7, नीचे का जोड़ 21 है, तो हम यहां 3 ले सकते हैं। कितना बन जाएगा ऊपर का जोड़ 10। अगर नीचे का जोड़ 21 ऊपर का जोड़ 10, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 11 बनेगा। 11 बनेगा तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी भैया बी की वैल्यू तो है 4 और ए की वैल्यू आई हमारी 3। हमसे पूछा है बी माइनस ए का जवाब दो, तो बी माइनस ए यानी कि 4 माइनस 3, क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा, क्वेश्चन का सही जवाब सी होगा। सी होगा भाई। तो भाई ऐसा ही एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है, ऐसा ही एक क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है। 6 अंकों की एक संख्या है 5x 430y, और डिविजिबल कितने से करना है, 88 से। 88 का मतलब कितने से करना है, 11 गुना के 8 से। तो 11 और 8 के कॉम्बिनेशन में पहले आप किसे क्लियर करोगे, 8 को। जी हाँ, 8 को करेंगे। कैसे करेंगे, 8 से डिवाइड किया, 8 दूनी 16, बच गया कितना, 7। 7, तो y की जगह कौन आ सकता है, y की जगह 2 आ सकता है। 72 बन जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि y का तो क्लियर हो गया, y की वैल्यू 2 है, और कुछ नहीं आ सकती, और कुछ नहीं आ सकती। y की वैल्यू हो गई भाई क्लियर 2, तो हमने यहां लिख दिया 2। अब रूल देखना है 11 का। 11 का रूल क्या है, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 बन गया। अब ऊपर देखेंगे 2 और 2 4, नीचे 12 बन गया। ऊपर भी 12 बनाना है, 2 और 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। 8 4 12, तो भाई x की वैल्यू तो है 8 और y की वैल्यू आई 2। अब क्वेश्चन इसने पूछा है, तो 5x माइनस 8y बराबर है कितना होगा, 5 है, x की वैल्यू 8, तो ये तो हो गया 8 पंजे 40, माइनस 8 तो है ही है, y की वैल्यू 2, यानी 8 दूनी 16, 40 में से 16 गया तो 24 हमारे इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। सही जवाब होगा। अगर आपको बात अच्छे से समझ में आ गई है, तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि 4x माइनस 3y बराबर है कितना होगा। अगर ये संख्या 72 से पूरी पूरी डिवाइड हो सकती है, तो साथियों वीडियो में अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देकर अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। जी हाँ, क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरीके से वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।